तो एग्जैक्टली लीच थेरेपी कैसे काम करता है? लीचेस जब स्किन में अटैच होते हैं तो ये जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल है उसमें से ब्लड सक करना चालू करते हैं। एक लीच से काम होता नहीं कि एक छोटा इंसेक्ट कितना ब्लड सक करेगा, तो मल्टीपल लीचेस अटैच करके ब्लड सक करते हैं। बट ये समझना ज़रूरी है कि ये जो छोटी वेसल से ब्लड सक कर रही है ये भी कहीं ना कहीं अंदर से दूसरे बड़ी वेसल्स को अटैच है। तो जैसे ये इंसेक्ट निकाल दिए जाते हैं, जो वेसल से वो ब्लड सक कर रहे हैं वो बाद में फिर से रिफिल हो जाती है। ऐसे ही ये लीच थेरेपी के सिंगल सेशन में काम नहीं होता है, मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं, या तो तब तक या जब तक भी आप पेशेंट खुद से डिससेटिस्फाई होके ये ट्रीटमेंट छोड़ नहीं देता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ लीच थेरेपी? लीचेस जो अटैच होते हैं स्किन में अटैच होते हैं, वो स्किन के अंदर अगर कोई डीप वेन्स है जो स्किन सरफेस से 1 सेंटीमीटर भी नीचे है उसमें अटैच नहीं हो सकते। और वेरिकोज वेन ज़रूरी नहीं कि पूरे स्किन में ही हो, तो जो मेन वेन्स रहती है जो स्किन के थोड़े भी अंदर है वहाँ तक लीच नहीं पहुँच पाते हैं और ना ही वो उस वेन का ब्लड एम्प्टी कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है लीच थेरेपी में, जो सलाइवा रहता है लीचेस का उसमें कभी कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, बैक्टीरिया रह सकते हैं, उसके वजह से लोकल एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। जो वेन्स में से ब्लड सक कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन होकर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है और यही वेन्स फिर क्लॉट बन के काफ़ी पेनफुल फॉर्म ले सकती है। और इसमें एक रिस्क और इन्वॉल्व होती है, जैसे लीच जहाँ पे अटैच होता है वहाँ से ब्लीडिंग होने का भी रिस्क रहता है। ये ब्लीडिंग कभी कभी ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। ये स्टडी करने के बाद हम हमारे जो 2-3 पेशेंट जिन्होंने एक्सपीरियंस बताया उनसे हम कोरिलेट कर पाए कि ये काले काले धब्बे किस वजह से आए। ये जो ब्लैक स्पॉट्स आए हैं मल्टीपल जगह पे जहाँ पे लीचेस अटैच हुई है वहाँ पे छोटा सा अल्सर या वुंड होके वो हील हो गया है, उसकी वजह से वो ब्लैक स्पॉट्स फॉर्म हुआ है। और दूसरे पेशेंट में जिनके जगह पे पेनफुल नसों का गुच्छा बन गया था, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है लीच थेरेपी में जिसको कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। हाँ, लीच थेरेपी डिस्क्राइब किया गया है हमारे एंशिएंट आयुर्वेदिक साइंस में एज अ वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर वेरिकोज वेन। बट रिसेंट साइंस में जो मॉडर्न साइंस है जिसमें वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है, RFA ट्रीटमेंट, माइक्रोवेव एब्लेशन और ग्लू ट्रीटमेंट। साइंस इतना एडवांस होने के बाद इन ट्रीटमेंट की वजह से वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट हो गया है। अगर आप लीच थेरेपी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट, रिस्क, कॉम्प्लिकेशन, इनको स्टडी कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए और डिसीजन लीजिए। थैंक यू।